Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about QSPM, the quantitative strategic planning matrix in the decision stage of strategic formulation framework. आज के हम लेक्चर के अंदर डिसीजन स्टेज जो कि फाइनल स्टेज है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फ्रेमवर्क की, उसके अंदर QSPM स्ट्रेटजी को मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। इससे पहले हम इनपुट स्टेज डिस्कस कर चुके हैं, मैचिंग स्टेज डिस्कस कर चुके हैं, वो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। तो चलते हैं द क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स की तरफ। द क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स, जिसको शॉर्टली QSPM कहा जाता है, विच इज डिसीजन स्टेज ऑफ द स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फ्रेमवर्क। स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फ्रेमवर्क की डिसीजन स्टेज क्या है? QSPM या फिर डिसीजन स्टेज। ऑब्जेक्टिवली इंडिकेट्स, इसका काम क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है ऑब्जेक्टिवली विद वर्ड्स विच अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज आर बेस्ट। डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हमने बनाई थी स्वॉट मैट्रिक्स के अंदर, इसी तरह ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स के अंदर मैचिंग स्टेज से, उन स्ट्रेटजीज को आपने कंपेयर करना है और देखना है कि विच स्ट्रेटजी इज बेस्ट, विच स्ट्रेटजी इज मोर अट्रैक्टिव। तो क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स के अंदर आपने क्या देखनी होती है? अट्रैक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजी। द QSPM यूजेस इनपुट फ्रॉम द इनपुट स्टेज। इनपुट कहां से लेती है? इनपुट स्टेज से। एनालाइजेस एंड मैचिंग रिजल्ट्स, और उसको एनालाइज करती है और मैचिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द मैचिंग स्टेज। और मैचिंग रिजल्ट्स कहां से लेती है? मैचिंग स्टेज से, जो हमने पहले परफॉर्म किए डिफरेंट मैट्रिक्स के अंदर से। एनालाइजेस, इनपुट स्टेज के भी एनालाइज करती है, मैचिंग स्टेज के रिजल्ट्स भी एनालाइज करती है। टू डिसाइड ऑब्जेक्टिवली अमंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, और डिसाइड करती है कि कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो बेस्ट हैं, कौन सी मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रेटजीज हैं। ये है QSPM का काम। इनपुट स्टेज कंसिस्ट ऑफ EFE मैट्रिक्स, IEFE मैट्रिक्स एंड CPM। इनपुट स्टेज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमने EFE मैट्रिक्स को डिटेल से पढ़ा, IEFE मैट्रिक्स को डिटेल से पढ़ा, CPM को डिटेल से पढ़ा। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें इस्तेमाल होंगी, QSPM में इस्तेमाल होंगी, इनका डाटा इस्तेमाल होगा। ठीक है। उसके बाद मैचिंग स्टेज के अंदर हमने क्या पढ़ा? स्वॉट मैट्रिक्स, स्पेस मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स, IE मैट्रिक्स एंड ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स, जिनकी हमने डिफरेंट वीडियोस डिटेल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बना के अपलोड कर दी हैं। QSPM का ये एक जो है वो पिक्चर है, ये एक डायग्राम है, जिसको आपने एज इट इज याद कर लेना है और पेपर में इसी तरह ड्रा करना है। सबसे पहला कॉलम जो ये वाला कॉलम है, ये है की इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स भी यहाँ पे लिखते हैं और एक्सटर्नल भी लिखते हैं। ये मैंने एज अ सैंपल आपको सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आएंगे तो आपने एज इट इज यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट डाल देने हैं। क्योंकि ये इंटरनल है तो हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस, इंटरनल फैक्टर्स हैं दोनों, उनको हमने यहाँ पे कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में लिया है। उसके बाद ये जो सेकंड कॉलम है, ये है वेट का कॉलम। ये सारे क्या हैं? वेट्स हैं। ये वेट का कॉलम है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है वो है अट्रैक्टिव स्कोर। AS स्टैंड्स फॉर अट्रैक्टिव स्कोर। अच्छा, ये जो ऊपर है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग विंटल कंपैटिबल एंड एक्सपेंड प्रोडक्शन इनटू एशिया, ये दो किस्म की स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं। इन दोनों स्ट्रेटजीज को QSPM के अंदर क्या किया जा रहा है? चेक किया जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सी अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव स्कोर, इसको हमने 1, 4, ये सारे अट्रैक्टिव स्कोर हैं फर्स्ट स्ट्रेटजी के। उसके बाद टोटल अट्रैक्टिव स्कोर, ठीक है, वो ये आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे? हमने वेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये टोटल आ जाना है। ये वेट इसके साथ, AS के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर हमने यहाँ पे लिखते जाना है। इसके बाद सेकंड स्ट्रेटजी का AS, ये तमाम चीजें आ गई। इसी तरह सेकंड स्ट्रेटजी का TAS, टोटल AS अट्रैक्टिव स्कोर, इस AS को और वेट को, ये जो पहला वेट था ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों AS से, पहले इसके AS से फिर उसके AS से, तो ये मल्टीप्लाई होगा और TAS बन जाएगा। उसके बाद हमने TAS को प्लस कर देना है और हमारे पास एक रिजल्ट आ जाना है 3.25 एंड द नेक्स्ट स्ट्रेटजी रिजल्ट इज 2.85। तो इन दोनों में से 3.25 अट्रैक्टिव स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसका
अट्रैक्टिव टोटल अट्रैक्टिव स्कोर ज्यादा है। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। स्टेप्स ऑफ QSPM, ये आपने जब भी पेपर आना है, जैसे कि मैंने ये डिस्कस किया है, आपने भी इसी तरह ही सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपने डायग्राम बनानी है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके स्टेप्स लिखने हैं। पहला स्टेप ये है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द फर्म्स की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। आपने सबसे पहले जिस भी फर्म का QSPM बनाना है, एक लिस्ट बना लेनी है कि उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या हैं, जो कि इंटरनल चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या हैं, जो कि एक्सटर्नल चीजें हैं, और उनको पुट कर देना है इन द लेफ्ट कॉलम ऑफ QSPM। ये जो लेफ्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसके अंदर आपने उन सबको पुट कर देना है। ये फर्स्ट स्टेप है। दिस इंफॉर्मेशन शुड बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम EFE मैट्रिक्स एंड IFE मैट्रिक्स। वहां से भी आप इसको डायरेक्टली ले सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर की इंफॉर्मेशन को। सेकेंड स्टेप क्या है, असाइन वेट्स टू ईच की एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। हर एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर को आपने वेट असाइन करना है, जैसा कि ये मैंने बताया था कि ये यहाँ पे ये वेट असाइन हुआ है। वेट कैसे असाइन करना है, वेट्स बिटवीन 0 and 1 एंड टोटल मस्ट बी इक्वल टू 1। ये जो वेट असाइन करना है, ये 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए, और जब हम इन सब वेट्स को प्लस करें तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। मतलब ये 1 से नीचे नीचे होने चाहिए, 0 और 1 के दरमियान होने चाहिए, और इन सब का जो आंसर है प्लस करने से सम है वो मस्ट बी इक्वल टू 1। ये वेट्स का आपने अपने जो इसको कहते हैं रूल है कि इट मस्ट बी 0 and 0 to 1, its sum must be equal to 1. The weights are presented in a straight column just to the right of external and internal factors. इनके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है वो वेट्स का आ गया। थर्ड स्टेप जो है, examine the stage 2 मैचिंग मैट्रिक्सेस। स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फ्रेमवर्क की स्टेज 1, उसको हमने स्टेप 1 के अंदर एग्जामिन किया। अब इसके अंदर क्या है कि स्टेज 2 को एग्जामिन करना है, जो मैचिंग स्टेज थी, जहां पे स्वॉट मैट्रिक्स हमने देखी, ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स देखी, और डिफरेंट मैट्रिक्सेस 5 किस्म की मैट्रिक्सेस को देखा, उसको एग्जामिन करें। एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसीडर इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, वहां से आपने 2 किस्म की जिन स्ट्रेटजीज को ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंसीडर किया है, उन 2 स्ट्रेटजीज को आपने ले लेना है, या 3-4 स्ट्रेटजीज भी ले सकते हैं, जितनी मर्जी, जितनी स्ट्रेटजीज को आपने कंपेयर करना है, उन सब स्ट्रेटजीज को आप ले सकते हैं। रिकॉर्ड दीज स्ट्रेटजीज इन द टॉप रो ऑफ द QSPM। इन स्ट्रेटजीज के नाम आपने टॉप रो पे लिखते जाना है। यहाँ पे पहली स्ट्रेटजी, यहाँ पे दूसरी स्ट्रेटजी, अगर और भी हैं तो तीसरी, चौथी, पांचवी, सबको आपने यूं तरतीब से लिखते जाना है, नाम उनके। ठीक है, ये था थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, डिटरमिन द अट्रैक्टिव स्कोर AS। अट्रैक्टिवनेस स्कोर उसको किससे डिनोट करते हैं, AS से। डिफाइंड एज न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इंडिकेट द रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच स्ट्रेटजी कंसीडरिंग अ सिंगल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। हर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को देखते हुए हमने उसकी स्कोरिंग करनी है। इसको कहते हैं अट्रैक्टिव स्कोर्स ऑफ दैट फैक्टर। अब ये जो स्कोर है, ये 1 से 4 के दरमियान होता है। ये जो हमने थर्ड कॉलम पढ़ना है, AS अट्रैक्टिवनेस ऑफ स्कोर, ये 1, 4, 4, 4, 4 एंड 2, मतलब ये कि ये 1 और 4 के दरमियान 2, 3, 4 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपने एक स्केल सेट करना है। फोर्थ स्टेप हम पढ़ रहे थे, द रेंज फॉर द AS इज 1 विच इज इक्वल टू नॉट अट्रैक्टिव। ए का मतलब है कि स्ट्रेटजी जो फैक्टर है वो इज नॉट अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव नहीं है। अगर उसका स्कोर 2 है, समवट अट्रैक्टिव, मतलब कुछ अट्रैक्टिव है, अच्छा है। 30 अगर उसको हम 3 स्कोर दें, देन रीजनेबली अट्रैक्टिव, मतलब ठीक है, रीजनेबल है अट्रैक्टिवनेस उसकी। अगर उसका स्कोर 4 है तो हाईली अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। तो ये स्कोर्स का मतलब है कि 1 बहुत कम और 4 हाईएस्ट।
By attractive, we mean that the extent that one strategy compared to the other enables the firm to either capitalize on the strength, improve on the weakness, exploit the opportunity or avoid the threat. ये जो attractiveness है इसका मतलब ये है कि फर्म को किस डिपार्टमेंट में, किस चीज में अपनी कैपिटल को यूज करना है, कि उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, वीकनेस इंप्रूव करने के लिए, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट को जो है वो टैकल करने के लिए, तो ये अट्रैक्टिवनेस शो करवाती है। फिफ्थ स्टेप क्या है? कंप्यूट द टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर। नेक्स्ट कॉलम जो आएगा वो आएगा टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर का। कंप्यूट द टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर। टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर इज रिप्रेजेंटेड एज TAS आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द वेट्स बाय द AS। आपने वेट्स को AS के AS से मल्टीप्लाई करके TAS ले लेना, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। द TAS इंडिकेट द रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। ये रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी हर स्ट्रेटजी की। उसके बाद स्टेप 6 है कंप्यूट द सम टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर। सम टोटल का मतलब ये है कि हमने ये जो टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर लिया है इस सब को आपस में सम अप कर लेना है, प्लस कर लेना है, और ये उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये स्टेप 6 है। Add TS in each strategy column of the QSPM. The sum total attractiveness score reveals which strategy is most attractive in each set of alternatives. Higher scores indicate more attractive strategies. जितने ज्यादा scores total आएंगे TS, वो उतनी ज्यादा strategy attractive होगी. Considering all the relevant external and internal factors that could affect the strategic decision, और ये डिसीजन करने में हमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट QSPM। QSPM क्या होता है, डिसीजन स्टेज क्या होती है, ये उसके स्टेप्स थे, और ये मेन चीज जो है ये उसका स्केड्यूल है। इसको आपने माइंड में रख के डिफरेंट स्ट्रेटजीज को आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उनकी अट्रैक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं, और ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी will be the best for our business. This was all about QSPM. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। Thank you very much.